अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ ऑफ हाशमी मेरे चैनल का नाम है। आपको पुराने दोस्तों को मालूम होगा सारा, और नए आने वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको दुबई का वीज़ा चेक करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप किसी भी कंट्री से दूसरी कंट्री से दुबई में आ रहे हैं तो आपने विजिट वीज़े की वैलिडिटी और वीज़ा कैसे चेक करना है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाइए और जाके पूरा प्रोसेस में अब आपको उसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि अगर आपने अपने रेजिडेंस, अगर आपके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा और आप चेक करना चाहते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है, फॉर एग्जांपल आप आउट ऑफ कंट्री हैं, तो आपने ये चेक करना है कि आपका टाइम पूरा हो चुका है, 6 महीने से आउट हो, ज़्यादा आपको आउट हो गए हैं, तो आपने ये चेक करना है कि मेरा वीज़ा वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो आप इसी सिस्टम के ज़रिए वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, फॉर एग्जांपल वीज़ा कॉपी नहीं है, तो आप अपने पासपोर्ट के ज़रिए भी इस सिस्टम से ये चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा वैलिड है कि नहीं, विजिट वीज़ा है या रेजिडेंस वीज़ा है, तो आप इसमें पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। आप इसमें ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऐप के ज़रिए ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इस लिंक के ज़रिए, इस वेबसाइट के ज़रिए आप टोटल चीज़ें जो हैं वो चेक कर सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको, जो लोग दुबई से बाहर हैं और दोबारा वापस यूएई से बाहर हैं और दोबारा वापस आना चाहते हैं, वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के पूरी डिटेल बताऊँगा। तो लिहाजा चलिए चेक करते हैं कि किस तरीके से आप अपना वीज़े के बारे में चेक कर सकते हैं। आइए जी, आपको अब मैं दिखाता हूं कि आप कैसे ये चेक कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है हाशमी बिज़नेस सेटअप। तो अगर आप कोई भी इंक्वायरी के लिए चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आपने गूगल में जाना है और वहाँ पे जाके ये स्मार्ट सर्विस ICA आपने टाइप करना है। ये टाइप करेंगे तो आपको सीधा ये वेबसाइट पे ले जाएगा। जी, आपने ये देखें ICA स्मार्ट, इस पर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे जाके फिर ये सर्च हो रहा है। अभी ये देखें, अब ये वेबसाइट खुल गई है। अब इस वेबसाइट के टॉप वाली लाइन पे आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा पब्लिक सर्विसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप पब्लिक सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये वेबसाइट खुलेगी। ये सर्च हो रहा है अभी, ये देखें अब ये खुल गई है। अब इसके खुलने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। आप आगे ये देखें पब्लिक सर्विसेज को, ये वाला ऑप्शन है, इसको आपने टच करना है। ये देखें अब ये सर्च हो रहा है। अब आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इसको चले जाएं नीचे। लास्ट पे जाके आपको आखिर पे ये देखें ऑप्शन अभी आने वाला है, ये फाइल वैलिडिटी। ये फाइल वैलिडिटी के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप फाइल वैलिडिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे आपको ये देखें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फाइल नंबर। फाइल नंबर, अगर आपके पास वीज़ा है तो आप फाइल नंबर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप पासपोर्ट से भी इसको चेक कर सकते हैं। हम लोग पासपोर्ट के ज़रिए चेक करते हैं। ये पासपोर्ट को आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर डालते हैं हम, ये देखें इस तरीके से। ये देखें मैं आप पासपोर्ट नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने ऐसे पासपोर्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। ये पासपोर्ट नंबर टाइप हो गया। अब आगे हमने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डालनी है। यहाँ पे हम अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डाल देंगे। पहले डेट डालनी है, फिर मंथ डालना है, फिर हमने ईयर डालना है। ठीक है जी। अब हम आगे जी अपनी नेशनैलिटी की तरफ। नेशनैलिटी आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है। ये पाकिस्तान नेशनैलिटी आ गई अब। ठीक है जी, ये सर्च हो गया और आगे ये बॉक्स खुलता है। यहाँ पे आपने बोट का जो है निशान है, इसको क्लिक कर देना है। जितनी भी पिक्चर्स में बोट का निशान है सबको क्लिक कर दिया। अब ये रिपोर्ट वाली जगह पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये देखें नीचे आपको वीज़े की
ये आपका फ़ाइल नंबर आ गया और नीचे ये आपका वीज़ा एक्टिव है, मीन के ओरिजिनल है। ठीक है जी, ये आ गया वीज़ा आपका यहाँ पे। अब ये देखें, मैं दोबारा आपको बता दूँ आपने क्या चेक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। विज़िट वीज़े का वीज़ा है और रेजिडेंसी वीज़े का जो है वो आपका जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है यहाँ पे दुबई के अंदर। ये 2 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। विज़िट वीज़ा है तो वीज़ा सेलेक्ट करना है, और अगर रेजिडेंस वीज़ा है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो रेजिडेंट सेलेक्ट करना है आपने। दोस्तों, अगर आपको कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए दुबई के वीज़ास के बारे में, अगर आप दुबई में वीज़े की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। कोई भी इशू है आपका, आप एम्प्लॉई हैं, आप ओनर हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आपके पास फैमिली वीज़ा है, कोई किसी किस्म का इशू है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, ईमेल और मेरा लैंडलाइन ऑफिस का नंबर सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप दुबई में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, दुबई में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्री जोन में, मेनलैंड में, किसी किस्म का आपको कोई इश्यू है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं आपसे ये सीरीज शुरू करने वाला हूँ वीडियोस की, हर चीज़ के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। अगर आप दुबई में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जो लोग दुबई से बाहर हैं और दोबारा वापस यूएई से बाहर हैं और दोबारा वापस आना चाहते हैं, वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के पूरी डिटेल बताऊंगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।